अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत कर रहा हूँ। तो आज का जो मौजू हमने लिया है वो लिया है बच्चों की नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आगे और चेंज हो जाएगा और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें छोटे बच्चे जो हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं इससे, इस मौसम से। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उन्हें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, निमोनिया, ये परेशानी उन्हें लाहक होती है और उनके लिए फिर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं और कफ सिरप, तरह तरह कफ सिरप उन्हें पिलाने पड़ते हैं। तो उससे पिलाने के बाद भी अफाका कोई ख़ास नहीं होता। और अगर ये ज़्यादा मात्रा के अंदर कफ सिरप पिलाया जाए तो बच्चे का दिल कमज़ोर हो जाता है और बच्चे और बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। बहुत से बच्चे फरमा नहीं हो पाते या साथ में और कोई परेशानी उन्हें होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 नुस्खे बताता हूँ जो अपने घर में आप खुद इलाज कर लें। देसी चीज़ है, घर की चीज़ें हैं, कुछ बाज़ार से लानी है, कुछ घर के अंदर मिल जाती है। तो ये चीज़ें, और इन चीज़ों का कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपने प्यारे बच्चे नन्हे मुन्नों को जो इस परेशानी से परेशान हैं, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, छींके या सीने में खड़खड़ाहट या निमोनिया है, तो आप उनसे जो है निजात पा सकते हैं इन छोटे छोटे नुस्खों से। ये टोटके नहीं है, ये असल नुस्खे हैं। बहुत से टोटके देते हैं कि फ़ायदा हुआ ना हुआ, मगर ये जो मैं आपको बताता हूँ जितने भी, ये सब इंशाल्लाह नुस्खे हैं और ये कामयाब हैं। मैं इनसे ही इलाज करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर बच्चे को नमूनिया हो जाए, बच्चे की पसलियाँ चलने लगे और बच्चा दर्द के मारे रोए जाए, चुप ना हो, तो आप उसकी कमीज़ उठा के देखें कि पसलियों के अंदर एक गड्ढा सा पड़ जाएगा और वहाँ पसलियों की रफ्तार तेज़ होगी, सांस की रफ्तार तेज़ होगी, तो वहाँ शदीद दर्द होता है जिससे बच्चा बेकल हो जाता है और रोता है। तो आपको क्या करना है, इसके 2 नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको फौरी तौर पे करने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसे आप करते साथ ही बच्चा 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा और बच्चा आराम से सो जाएगा सुकून से, और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको करना क्या है कि पान ले लें, पान जो खाने वाला पान होता है, कोई सा भी हो पान, वो आप ले लें। और लेने के बाद आप पान लेकर उसके बीच में सीधे सीधे 2 टुकड़े कर लें, जहाँ डंठल होता है उसका और चोंच तक वो सीधे 2 टुकड़े कर लें उसके। और पान छोटा है तो 2 टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसे हल्का तेल लगाएं उसके ऊपर और हल्का तेल लगाकर हल्का सा निवाया सा गर्म करना, बहुत मामूली सा, और वो दोनों बच्चों की दोनों की पसलियों के ऊपर रख दें। अब पसलियों के ऊपर रखने के बाद उसे ऐसे छोड़ दें। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चे को सुकून आ जाएगा और बच्चा आराम से सो जाएगा। अगर आपको दूसरा नुस्खा क्या है कि अगर आपको पान नहीं मिलता, आप ऐसी जगह हैं जहाँ कोई ऐसी पान वाले की दुकान नहीं है या ऐसी जगह पर हैं कि आपको पान नहीं मिलता, तो हर घर के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है हमारे मसालों के अंदर, वो होती है जायफल। तो आपने क्या करना है, जायफल ले लेना है जो गरम मसाले के अंदर आती है, सुपारी जैसी होती है, छाले जिसे बोलते हैं। तो जायफल होता है, गरम मसाले में अक्सर होता है वो। तो वो आप ले लें और लेकर उसे पत्थर पे घिसें। पत्थर पे घिसने के बाद और उसे माँ के दूध के अंदर मिला के थोड़ा सा इतना घिसे कि 1 चावल उसकी 1 चावल के करीब वो घिस जाए और दूध के अंदर मिला के बच्चों को पिला दें। ऐसे आप 10-10 मिनट बाद 3 खुराकें दें, इंशाल्लाह बच्चा सुकून में आ जाएगा। उसका नमूनिया चाहे डबल हो, सिंगल हो या ट्रिपल निमोनिया हो, ये बिल्कुल उससे ख़त्म हो जाएगा। और आप 2-4 दिन पिलाते रहें तो ये बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका बीमार दोबारा ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि इसे बीच बीच के अंदर 2-3 दिन के वक्फे के बाद इसे देते रहें आप, तो नमूनिया लाहक नहीं होने का। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे छोटे हैं 2-4 महीने के हैं, 1 महीने के हैं या 1.5-2 महीने के, 3-4 महीने के हैं या 1 साल से छोटे छोटे हैं, उनके लिए है ये।
तो अब उसके बाद आता है कि बच्चों के बुखार, नमूनिया नहीं है मगर खांसी है, खड़खड़ाहट है और बुखार भी है, तो बाज़ार से जाएं और बाज़ार पंसारी के यहाँ से लेकर आए आप काकड़ा सींगी। ये एक मशहूर बूटी है, एक मारूफ बूटी है। काकड़ा सींगी लेकर आए, वो सींग की शक्ल की ही होती है, मुड़ी हुई, बहुत सी बड़ी बहुत सी छोटी। आप लेकर आए उसे, तो उसके अंदर आप जैसे देखें, जब लेकर आएंगे तो उसके अंदर आपको मट्टी वट्टी वगैरह, जाला वगैरह या सफ़ेद सफ़ेद कोई इसमें चूना सा भरा हुआ होगा, वो आप उसे साफ़ कर लें। उसे तोड़ें, पहले तोड़ के उसे अच्छी तरह किसी चीज़ से, कपड़े से या किसी ब्रश से उसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसे बिल्कुल बारीक ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करके और उसे कपड़े में छान लें। कपड़े में छानने के बाद उसे महफूज कर लें और आधी काली मिर्च से लेके 1 मिर्च तक, जब बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे माँ के दूध में घोल के, बच्चा 1 साल से ऊपर का है या 1 साल का है तो उसे शहद के अंदर मिला के आप दें, तो उसकी खड़खड़ाहट, उसकी बलगम, खांसी, बुखार, ये सब इंशाल्लाह उसका ख़त्म हो जाएगा। दिन में 3 से 4 खुराक दें 4-4 घंटे बाद, तो इंशाल्लाह बच्चा आपका बच्चा शाम तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और इंशाल्लाह ये बीमारी जो है, इसकी परेशानी जो है, ये इसकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा नुस्खा क्या है कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो एक चीज़ आती है बाज़ार से आप ले लें, वो बैद्यनाथ कंपनी की भी है, हमदर्द की भी है, बहुत सारी कंपनी उसे बनाती है। उसे कहते हैं कुश्ता गोदंती या गोदंती भस्म। ये आप ले लें, तो आप ये 10 ग्राम की शीशी आप ले लें। उसमें एक वाइट पाउडर आता है, वो वाइट पाउडर एक, जिसे हम लोग देसी पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। तो ये बुखार, खांसी, नज़ला, सीने में खड़खड़ाहट के लिए आला दर्जे की दवा है और ख़ास करके बच्चों के लिए ये बहुत मौसर है और बहुत जूद असर है। तो आप क्या करें, जब पाउडर को लिया है तो उसे 1 चावल बराबर, 1 से 2 साल के बच्चे को 1 चावल बराबर आप शहद में मिला के या माँ के दूध में मिला के उसे दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले खुराक से ही उसकी बुखार, खांसी, खड़खड़ाहट, सीने बलगम का जमाव और उसकी खांसी बिल्कुल एक ही खुराक के अंदर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये बिल्कुल सेफ़ है, ये कोई जहर नहीं है, ये कोई नहीं है। एक पत्थर होता है मुलायम, जिसे फूंक के इसे तैयार करा जाता है, उसे जला लेते हैं, तो जला के वो फूल जाता है, फूल के उसे बारीक पीस लेते हैं, तो ये गोदंती होता है। इसे बोलते हैं कुश्ता गोदंती, यानी कि गोदंती भस्म। तो आप ये लाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, आप इसे इस्तेमाल करें। और हाँ, इसे बड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है कि अगर बड़े को कोई बुखार हो गया है तो वो 250 mg, 250 से 300 mg वो इस्तेमाल कर सकता है सादे पानी से, तो उसके नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में जूद असर फ़ायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि देसी दवाई में कितना असर है। इसका रिज़ल्ट 4 से 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने खुराक